Arman, say hi to everybody. Just Arman, say hi to everybody. Okay, एक-एक करके अपना introduction देंगे. Come on. ये क्लास में है यार. Come on, guys. Come on. Dikshita. Rashmi. Tanvi. Meenakshi Kohli. What's your name? Natya. Natasha. Can you believe नहीं it? एक बार बॉयज ने ऐसा कोई लड़के नहीं. इनफैक्ट आज तुम दोनों ही वो ऐसे मर्द हैं जो बैठने वाले हैं औरतों के बीच. तो बूम डाल देना. This is going to be really exciting now. Yes. आज ये उर्मिन के साथ. Yeah. So चलो, shall we begin? Yes. All right, come. चलो. ब्रेक में. इधर की भी आवाज थोड़ी बढ़ा दी. थोड़ा सा बोल दो ना चलो. फर्स्ट. हाई थोड़ा और ये सेम सेटिंग उस पे भी डाल देना. थोड़ा फीडबैक आ रहा है. हाँ वो कर. एक बार जस्ट प्ले. किसी रोज बारिश थोड़ा सा गेन देना. जो आए हाइस थोड़ा बढ़ाओ. सेम अरमान का सेटिंग्स इस पे कर दो. थोड़ा लेवल मेरा कम है. वो ठीक है, वो सिंगर है. थोड़ा सा लाउड करो. किसी हाँ सही है. थोड़ा सा कम, थोड़ा सा इतना भी नहीं. साउंड थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, फिर आप लोग इन 5 मिनट चेक समझ लेना बूंदों में मैं हूँ. वो बहुत फीडबैक आ रहा है. Everybody? Yes. Can I hear your yes again? All right, hit it. मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना. मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना. बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना. मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना. किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ. सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ. कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना. बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना
से कहना मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझमें कहीं बाकी Ladies and gentlemen, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बहुत ही छोटी एज में की थी। 10th के बाद आप और मैं शायद ये सोचते होंगे कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, चिलिंग, डेटिंग, मस्ती वगैरह, बट इन्हें खूबसूरती से दुनिया को जय हो बोलना था। कभी हमें लाइफ में मतलबी होना सिखाया, तो कभी हीरो का डेफिनेशन दिखाया। प्यार की हद को जब कोई सोच ना सके, हमारा मन भी बुद्धू सा लगे। कहे अपने फैन से मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, बस इतना ही है बाकी हमें कहना। प्लीज गिव इट अप फॉर द म्यूजिकल जोड़ी। एक ऐसे कंपोजर सिंगर भाई की जोड़ी है जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को रॉक किया है, एंड इट्स स्टिल काउंटिंग, अमाल एंड अरमान मलिक। ये जो अभी राइम किया जी, आपने, जी, जी, सर। बहुत इंटरेस्टिंग है। Thank you. मेरा मैं 3 मेरा साल अगला से गाना try आप कर- लिखोगे? मैं 3 साल से कोशिश कर रही थी राइम करूं, फिर जाकर आपके गाने भी हाँ, बन मेरे को तब तक बनाने थे एटलीस्ट 15 सॉन्ग्स। ऑलराइट, मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ आरजे उर्मिन, बेटर नोन एज मुंबईची मुलगी उर्मिन। और मुंबईची मुलगी उर्मिन। थैंक यू सो मच। और मुझे खुशी इस बात की है कि अमाल एंड अरमान मलिक ने जब म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तो इनके पहले कुछ फर्स्ट फ्यू इंटरव्यूज हमारे साथ थे, एंड दैट वाज रियली स्पेशल। हाउ वाज द जर्नी बीन, अमाल? मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जय हो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही बड़ी स्टार्ट थी जो सलमान सर ने मुझे दी, एंड वहाँ से यहाँ तक का जो जितना भी 2 साल का सफ़र है, इट्स बिन वंडरफुल। मैंने कभी सोचा नहीं था इतने जल्दी आई विल बी एबल टू रिलीज सो मेनी सॉन्ग्स ऑल्सो, एंड जो भी अवार्ड्स है ये है बिकॉज इफ़ दे आर नॉट देयर देन आई वुडंट बी हियर, बिकॉज इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई फैंस एंड माई फॉलोअर्स जिन्होंने मेरा म्यूज़िक सपोर्ट किया और इतना प्यार किया है इस एक एक गाने से जो मैं यहाँ पे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। क्या बात है, दैट्स फैंटास्टिक। यस, वी शुड क्लैप फॉर दिस। वैसे जो पहले गाने से हमने शुरुआत की थी, मैं रहूं या ना रहूं, दिस कॉम्बिनेशन हैज बीन वंडरफुल। अमाल सिंगिंग, अमाल ये देखो गलती कर दी आपने वापस। यू वर सिंगिंग राइट नाउ, नो? चलेगा चलेगा। हाँ, तो अरमान सिंगिंग, अमाल के कॉम्पोजिशन पर, रश्मि के लिरिक्स, एंड इमरान हाशमी पर फिल्माया था ये गाना। जी। अब एक और ऐसी फिल्म आ रही है which is absolutely phenomenal। जैसे ही इसका पहला गाना बाहर आया, it's touched more than 2 million views। Yes. Yeah, it's crossed 2,500,000 lakhs. So. Oh my God! बोल दो ना जरा के लिए, तालियां हो जाए guys। So Arman, tell us something about this song। बोल दो ना ज़रा स्पेशली क्योंकि ये गाना आफ्टर मैं रहूँ या ना रहूँ, सबने सोचा था कि टू रीच मैं रहूँ लेवल वुड बी रियली टफ, एंड मुझे लगता है ये गाने में वो कैपेबिलिटी है कि इट कैन रीच द स्टैचर ऑफ मैं रहूँ या ना रहूँ। एंड हमारी जो पेयरिंग रही है इमरान हाशमी के साथ, एंड द होल टीम इज़ बैक अगेन, एंड सब ने एक साथ एक और ब्यूटीफुल गाना बनाया, वो है बोल दो ना ज़रा फ्रॉम द मूवी अजहर। एंड ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि ये गाना इज़ समथिंग दैट आई फील कि इसके बाद I feel that my career would take off in a bigger way, and बोल दो ना ज़रा is a big song for me. Thank you अमन। You already taken off, अभी और कितना take off? नहीं, थोड़ा और higher। अच्छा, ये जो प्यार दिख रहा है, हर बार लोग पूछते हैं, मैं आज पब्लिक के सामने पूछ ही लेती हूँ, भाइयों में झगड़ा होता है? बहुत। यहाँ पे प्यार हो रहा है, आप घर पे देखना चाहिए, आपको फिर पता चलेगा। ये पब्लिक के लिए प्यार है, अच्छा। घर पे बहुत मार खाता है। तो मतलब आप पब्लिक में सूरज भर जाता है कि फिल्म हो, और घर पर आप एक अनुराग कश्यप फिल्म हो। नहीं, घर पे हम लोग अनुराग कश्यप अनसेंसर्ड है। ओह माय गॉड, गैंग्स ऑफ वासेपुर 3। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू द सॉन्ग फ्रॉम अजहर, एक और गाना है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। इट्स वेरी स्पेशल क्योंकि सुपरस्टार सलमान खान ने इसे गाया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो वर्जन बाहर निकला था, जो फिल्म में भी दर्शाया गया था, उसे अरमान ने गाया, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग। अरमान, कुछ बताएं इस गाने के बारे में।
ये गाना एक्चुअली जय हो के टाइम से ही बन गया था. अमल ने कंपोज किया था एंड ही प्लेड इट टू सलमान भाई एंड सलमान भाई ने बोला कि अभी मुझे लगता है कि इसको टाइम है इस गाने को. लेकिन जब हीरो का रिलीज डेट पास आते गया, आई थिंक अराउंड 3 months बिफोर द रिलीज ऑफ द मूवी, ये गाना इस फिल्म में जुड़ गया, इस फिल्म से जुड़ गया. ये कभी इस फिल्म में था ही नहीं. बिफोर द फिल्म वाज मेड, जय हो के टाइम आई वाज जस्ट न्यूज़पेपर्स में सब में आया था कि सलमान खान हैज़ बॉट द राइट्स ऑफ हीरो. तो मैंने ऐसे ही वो टाइटल पे शाम को आई वाज जस्ट सिटिंग घर पे और पियानो पे सिर्फ ये लाइन बनी कि मैं हूँ हीरो तेरा, इतना ही बना था. और मैंने ये उन्हें सुनाया, बट फॉर इट टू मेक इट टू द एल्बम टुक ऑलमोस्ट अ ईयर. और मैंने वो स्क्रैच अरमान की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था. तो ये गाना सलमान खान सर के कानों तक पहुंचा इसकी आवाज़ में. सो इट इज़ ओरिजिनली फर्स्ट अरमान सॉन्ग एंड उसको सुन के ही लव्ड इट सो मच कि 1 साल तक ही केप्ट. फिर जोकिंगली उन्होंने बोला मैं अरमान से बेटर गा के दिखा. अच्छा लगता है गाया बेटर? वो मैं अभी नहीं बोल सकता. दैट इज एक्स रेटेड स्टफ. नहीं, बट वो घर पर जाकर एज एन एक्टर टू स्टैंड अप एंड सिंग द सॉन्ग, यू नो, एक हीरोइज्म है जो उन्होंने अपने वीडियो में भी और एक अपनी आवाज़ में भी जो हुक लाइन गाई है. तो आई थिंक एज एन एक्टर दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि ही इज़ नॉट लर्न सिंगिंग. सो टू डू दैट, दैट्स अ ग्रेट जॉब. सिंगर है, एक्टर है. So let's listen to this number जो अरमान मलिक की आवाज में अमाल ने सिंग विद अस. तो मुझे यकीन है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो भी साथ देंगे, राइट? ऑलराइट, लेट्स गो फॉर इट. आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां. खुद से नाराज हूँ, क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा. दिल है ये सोचता, दिल भी नहीं पता किस हद से कहूँ बता. Need everyone to sing. कि मैं हूँ हीरो तेरा. Louder. कि मैं हूँ हीरो तेरा. कि मैं हूँ हीरो तेरा. कि मैं हूँ हीरो तेरा. साथ चला, हाथों में थे ये हाथ मगर फिर भी रहा फासला. सीने में है छुपे एहसास प्यार के, बिन कहे तो सुन ले जरा. दिल है ये सोचता, फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता. कि मैं हूँ हीरो तेरा. 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 ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क किया. ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क किया. ऐसे गानों के बाद कहना तो बनता है कि ऐसे ही तो बनता है म्यूजिक का मूड. सुंदर है ऐसे ही फीवर 104 एफएम पर फीवर अनप्लग्ड व्हिच हैपेंस ऑन द वीकेंड. एंड फीवर अनप्लग्ड फाइल्स की एक झलकियां हैं जो हम डेली भी करते हैं.
हर दोपहर 4 बजे आज के हमारे खास मेहमान है अमाल एंड अरमान मलिक। अच्छा, अब जो अगला गाना रिलीज होते ही इंस्टेंट हिट, मतलब ये क्या है ऐसे, ये व्हाट इज दिस फंडा कि जैसे ही गाने बाहर आ जाते हैं हिट हो जाते हैं? ये है मलिक फॉर्मूला, अभी मैं क्या बोलूँ। मलिक फॉर्मूला में क्या मिलाया है? नहीं, एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये जो गाने जो बाहर आ रहे हैं हमें खुद एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं अभी मतलब मैंने बोल दो ना जरा रिलीज हो गया एंड जस्ट येस्टरडे आई टोल्ड अमल कि मैं अभी सुन रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू स्लीप, मुझे सुनना है गाना, मैंने सुना ही नहीं है क्योंकि वी बीन सिंगिंग एंड डूइंग सॉन्ग्स एवरी वीक एंड एवरी मंथ वी वर्किंग, हमें खुद के गाने को यू नो वी नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय इट। सो आई थिंक अभी थोड़ा सा हम लोग रुक के सुनेंगे अपने खुद के गाने, थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर वापस एक और गाना रिलीज नहीं, रुकना नहीं है यार, रुकना नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? फिर हाउ वुड पीपल बी अवेक? तुम तो सो जाओगे यार अरमान, लेकिन the girls out here are all awake listening to your song, your voice. They're amazing. Make some noise for them. अब मैं जिस गाने की बात कर रही हूँ वो है फिल्म बागी का गाना सब तेरा। अगेन ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। कुछ बताएं अमाल, क्या ब्रीफिंग दी गई थी इस फिल्म के लिए, इस गाने के लिए? मुझे अब तक तो जितनी भी फिल्म्स में ये बताना चाहता हूँ कि मैं हर फिल्म में सब्स्टिट्यूट प्लेयर जैसे आता हूँ, पहले कभी नहीं होता कोई भी फिल्म में। आप देखो ये जितनी भी अब तक की फिल्म्स है, फ्रॉम रॉय ऑल्सो इनिशियली यू नो अंकित, मीत ब्रदर्स, सब लोग होते हैं और लास्ट में कभी मैं आ जाता हूँ। तो बाकी के साथ भी ऐसा ही था कि म्यूज़िक रेडी था बट दे वर लुकिंग फॉर वन रोमांटिक सॉन्ग और मुझे लगा कि बहुत ही स्वीट थॉट था, यू नो संजीव चतुर्वेदी ने जो वर्ड्स लिखा था कि मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा। सो बहुत ही सिंपल सॉन्ग था और पहले ये मैंने साबिर सर को प्ले किया एंड भूषण सर को प्ले किया एंड दोनों को काफ़ी अच्छा लगा and Arman has done a wonderful job and alongside Arman I think Shraddha Kapoor, so I think we have to give her a huge round of applause क्योंकि from गलियां to सुन रहा है ना, तो ये सब जो गाने थे जो अंकित ने किया and she had a version of गलियां where I heard her voice for the first time, from there to सब तेरा आप सुनोगे कि एक वोकल ट्रांसफॉर्मेशन इतना हुआ, she is literally sounding like a singer and उसने बहुत मेहनत की है। और इस गाने में आई एम टेलिंग लाइव दैट वी हैव नॉट रियली यूज्ड एनी ऑटो ट्यून और एनीथिंग टू मेक हर वॉइस साउंड लाइक दैट, शी हैज नेचुरली साउंड दैट वेल। चलो बेस्ट, मतलब अब अगली बार उनके साथ अभी उनको कोई भी गाना दे, आई थिंक शी इज प्रिपेयर्ड फॉर द माइक। हां, सो वी कॉल हर फॉर अनप्लग नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग। बागी फिल्म का ये गाना है सब तेरा। अच्छा, इस सब में हम लोग भूल गए टाइगर श्रॉफ को एंड इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब चल वहाँ जाते हो रहा था एंड अमल वाज कंपोजिंग चल वहाँ जाते फॉर टाइगर ने कहा कि यू नो आई वांट वन सॉन्ग इन व्हिच आई एम एक्टिंग एंड अरमान सिंग्स द सॉन्ग एंड फाइनली सब तेरा वो गाना है दैट आई हैव सung फॉर टाइगर ऑफिशियली एंड उसने लिप सिंक किया मेरे वॉइस पे। सो दिस इज डेडिकेटेड टू टाइगर श्रॉफ एंड वन मोर थिंग, नाउ दैट यू रिमाइंडेड मी अबाउट टाइगर, दिस विल बी a hat trick of sorts because जिंदगी आ रहा हूँ मैं, चल वहाँ जाते हैं सब तेरा, all three with Tiger, so this is mine and Tiger's hat trick. Super. ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा, मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।
से ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। Are we all having fun? क्या बात है यार। Actually, the innocence in every composition makes your song special. मुझे ऐसा लगता है। I always try to do that. मेरे कोई भी songs यानी मैं म्यूजिक सीखा हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एक सिंपल ट्यून हो कि you can sing, I can sing, everyone can sing. तो मेरे हर सॉन्ग में एक सिंप्लिसिटी की कोशिश होती है, which is very tough to get. Alright, so we're going to finally move on to that one song जिसके बारे में आज हम यहाँ पर मिले हैं, बात करने आए हैं, जिसको इतना सारा प्यार मिला है। अजहर का ये गाना है बोल दो ना जरा। अच्छा, tell us something about this fantastic cricketer Azharuddin. क्या कहना चाहेंगे? Azharuddin, I remember I have memories of watching him play कि मैं जब 12 या 13 का था, and he is the most riskiest player of the Indian team and सबसे successful captain रह चुके 3 World Cups है, but एक personality है, you know, he's been flamboyant, he's a cool guy, there are many girls around Azharuddin, but the whole, you know, the film about Azhar जो इमरान हाशमी इसमें play कर रहे हैं, it's like a chapter from his life. तो इसमें about his romantic life, the cricketer he was, the ups, the downs, all the allegations that were on him. तो इन सब का एक मेल है ये फिल्म, और इस फिल्म में ये जो गाना है बोल दो ना ज़रा, this was a very last minute thing जहाँ मैंने एकता कपूर और भूषण सर और इन सब से मिलने से पहले 3 दिन पहले I had made बोल दो ना ज़रा, and it just was like a random meeting में मैंने उनको ये गाना play किया, and it just fit so well with the film, and आप देख सकते हैं कि you know everyone's liking the song, and अजहर की एक बहुत अच्छी शुरुआत है मेरे लिए। For me it's my first film with इमरान हाशमी, क्योंकि जो मैं रहूँ या ना रहूँ था was a music video जो एक single था, तो मेरे लिए बहुत special है, and the team is back. I have my brother Arman who sung it beautifully, and Rashmi and Virag both have written this song really well. So and इस फिल्म के बाकी 2 जो गाने हैं जो अभी रिलीज नहीं हुए वो भी काफी स्पेशल है। सो बोल दो ना जरा is just the beginning. Oh wow, that's exciting. ये सस्पेंस क्रिएट किया है, लेकिन अब जिसका इंतजार था वो सस्पेंस अब हम खोल देते हैं ना। Let's listen to बोल दो ना जरा, अरमान आपकी आवाज में। And that is RJ Sidhu. Let's give it up for RJ Sidhu guys. नाम है सिद्धू। भाई वाह। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देगी जब बारिशें, मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें, रूह से जाने वाले आशिक बातें जिस्मों की करते नहीं,
किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, मैं किसी से कहूँगा नहीं। मैं किसी से कहूँगा नहीं। Ladies and gentlemen, please give it up to Arman and Arman Malik. Absolutely fantastic. Seriously, beautiful. Thank you so much. In fact, इसी गाने की लाइन में लेना चाहूंगी कि बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, आप जरूर कहिएगा क्योंकि इतने सारे फैंस आपसे कुछ ना कुछ कहना मैं चाहते हैं। सबसे कहूंगी, that's what you say. You can also make it like Azhar. बोल दो ना जरा, बैट रेडी है मेरा, 6 मारूंगा मैं तो अभी। यार अगले वर्ल्ड कप पर विराट कोहली के लिए हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमने एक कॉन्टेस्ट रन किया था फेसबुक ट्विटर पर जहां इतने सारे हजारों हमें मैसेजेस मिले, हजारों लाखों आई वुड से, और एक एक करके हमने सारे मैसेजेस को पढ़े और 5 लकी लिसनर्स हमारे साथ है यहाँ। सो वी विल बिगिन बाय ये तो 5 से ज्यादा है, ओके 7 वी हैव गॉट 7 आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। नहीं, एक अपनी फ्रेंड लेकर आए हैं। ओह, सोच आ सके। अजहर वाज नॉट द ओनली पर्सन जिसके पीछे लड़कियां भागती थी। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी नम्रता से। नम्रता, ऑलराइट, कैन वी जस्ट गिव हर द माइक? Okay, there's a question There's a answer question, thing. yeah, they've all come with a question. My question to अरमान, अगर आपको सारेगामा पर शो में जज करने के लिए बोला तो कैसा लगेगा, क्योंकि आप भी इस शो के एक हिस्सा रहे थे? मेरे साथ एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ था। मैं कॉलेज में एक कंपटीशन के लिए गया था, इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए, एंड एक साल मैं पार्टिसिपेंट था। नेक्स्ट ईयर दे कॉल्ड मी एज अ जज, तो मेरे लिए इट वाज लाइक अ रोल रिवर्सल, बट आई थिंक मुझे टाइम है। आई डोंट थिंक कि मैं आई कैन जज एनीवन राइट नाउ बिकॉज आई हैव टू यू नो earn more success and more conquer more milestones in my life. I think later I will do, but it will be a great feeling क्योंकि मैं उस स्टेज पे ऑलरेडी रह चुका हूँ एंड मैं टॉप 10 फाइनलिस्ट के बीच रह चुका हूँ, तो विल बी a great experience to do something like that. Alright, thank you so much Namrata. There was Namrata. Thank you बोलो, Namrata नाम लेना Namrata, जरूरी है। okay, thank you Namrata, thanks a lot. Amal, you have to say thank you Namrata. मैं भी बोलूँ? You have to say thank you Namrata. Thank you Namrata for asking Arman. Alright, our next question is by Tanvi. क्या अरमालियंस को फ्यूचर में कभी ऐसा कोई गाना सुनने को मिलेगा जिसमें आप दोनों और दबू सर तीनों ने साथ में काम किया? अच्छा ठीक है, अभी अगर ये रिक्वेस्ट है तो आई विल वर्क टुवर्ड्स दिस और ये मैं विश पूरी करूँगा, प्रॉमिस आई विल डू क्या समथिंग। बात है, क्या Superb. I think this question needs a Yes. round. Dad will be proud. It'll be a great feeling if me, Arman and Dad. पापा अगर आप देख रहे तो we're going to do one song very soon. जल्दी। Thank you Tanvi. Thank you Tanvi. हम दोनों के लिए था क्वेश्चन, तो दोनों ने एक साथ आंसर किया। Alright, our next question is by Natasha. हेलो। Hi. My question is like, अगर आप जब सॉन्ग करते हो उसके बाद आप खुद सुनकर उसे करेक्ट करते हो या फिर अगर आपको इस पे कोई क्रिटिसिज्म मिलता है तो हाउ डू यू डील विद इट? सॉन्ग कंपोज करने के टाइम मैं पहले खुद की सुनता हूँ, दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी, तो हमेशा अपने दिल की सुनता है। इफ आई फील दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग द सॉन्ग और लिरिक्स मैं कोशिश करता आसान है, ट्यून सिंपल है, अगर इफ आई एम लाइकिंग माई सॉन्ग देन आई फर्स्ट प्ले टू हिम, डैड एंड देन द प्रोड्यूसर्स। पहले घर में ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि गाना अच्छा है कि But he's forgotten one thing, वो अपने फ्रेंड्स को जरूर सुनाता है and Zaid is right here. and you know जब फ्रेंड्स से हम रिएक्शन सुनते तो हमें पता चल जाता है कि you all will like it because you know our friends are the audience for us.
So I think Amal always plays it to his friends always. Always, all of them. I think सबका एक opinion ज़रूरी है. लोग बोलते हैं कि too many opinions might change the mindset. But I think सबका एक opinion जानना ज़रूरी है. फिर सब थोड़ा बहुत what you can incorporate. As they say, listen to everyone to do what you want to do. Yes. Fantastic. Thank you so much. But the best part is that जब आप इतनी लोगों की बातें सुनते हैं तो भी उस गाने की वो rawness, वो innocence रहती है, which is fantastic. वो मेरी लड़ाई होती है. मेरे को हमेशा लड़ना पड़ता है कि सर नहीं ये ऐसा मत करो. See sometimes क्या होता है, एक song है वो फिल्म के लिए अच्छा गाना होता है. But I always keep the radio station is the most important also because Fever, we know. Fever क्योंकि that is the only medium जहाँ ये मेरा डायलॉग काटने के लिए अगला गाना कैंसिल. अरमान ने अभी मेरा स्पीच काटा तो अगला गाना कैंसिल. नहीं बट रेडियो स्टेशन पे देयर इज नो विजुअल, कुछ नहीं है. तो आई ऑलवेज ट्राई कि गाना ऐसा हो कि रेडियो पे आप जो सुनो फिल्म के बिना, हीरोज के बिना, सबके बिना, यू शुड कनेक्ट टू द सॉन्ग. इट शुड नॉट बिकम कि ये क्या हो रहा है. तू बोला जैसे एक एग्जाम्पल है फ्रॉम एयरलिफ्ट. आप सुनोगे, आप रेडियो पे अगर सुनो तो जो लिरिक्स है, तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, कैन बी बिटवीन अ बॉय, अ गर्ल, अ फादर, अ सन. इट कैन बी एनी रिलेशनशिप. पर वो जो फिल्म में है उसका पर्सपेक्टिव है इंडियन फ्लैग, हमारा देश. तो मैं अगर चाहता तो मैं कर सकता था कि ये मिट्टी मेरी, ये भी हो सकता था. बट वो सिर्फ फिल्म में रह जाता. बट आपको पसंद आ रहा है, एवरीवनस कनेक्टिंग, क्योंकि इट्स अ पर्सनल सॉन्ग. Super. That was Natasha. Thank you, Natasha. Thank you. And finally we've got Meenakshi. Hi. Hi. My question to Arman is, Yes. अगर कोई गर्ल आपको प्रपोज कर रही है, नहीं जान तो लेते क्या है क्वेश्चन. ओके, हाँ. तो कोई गर्ल आपको प्रपोज कर रही है, तो आप उससे कौन सा गाना सुनना चाहोगे? अरे इंडियन आइडल का ही है ये तो. क्योंकि आपके पास तो बहुत गाने हैं जो आप मतलब किसी को भी प्ले कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन आपको कौन सा गाना सुनना है? मैं एक्चुअली आई टेल हर टू सिंग बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूँ. परफेक्ट. लेकिन अगर आपको किसी को प्रपोज करना हो तो वो कौन सा गाना होगा? मैं तो बहुत सारे रोमांटिक गाने हैं. अभी मैं चूज करने बैठूंगा तो हम चूज कर ले आपके लिए. नहीं, मैं हूँ हीरो तेरा, मेरे ख्याल से वुड बी द मोस्ट रोमांटिक. आपको चूज करने भी नहीं देगा वो. नहीं, इतनी लड़कियां, इतनी खूबसूरत लड़कियां यहाँ पर बैठी है, नैनो से आपको देख रही है. आई एम श्योर एक गाना तो बनता है. ये देखो, शी नोज हाउ टू स्क्वीज. ये फुल सॉन्ग. नैनो भी बात कर ली, नैना से. मैं इनकी खूबसूरती की बात कर रही थी. आप लोग क्या बोल रहे हो यार, मुझे कुछ समझ में नहीं, ये आपका अनप्लग्ड वाला चक्कर है. आपको कोई गाना सुन. ये आ गए लोग, ये अभी नैना तो करके ही जाना पड़ेगा. अच्छा नैना. हाँ ये देखो, हाँ नैना अच्छा गाना है यार. देखो आपने बोल दिया तो अभी ना थोड़ी ना बोल सकते. नैना नू पता, नैना दी खबर, सानू किस गल दी मिलदी सजा है. नींद उड़ जावे, चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे. नींद उड़ जावे, चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे. ऐ मन करदा है टकी गोरिया, ऐ मन करदा है सीना जोरिया, ऐन सिख लिया दिल दिया चोरिया, ऐ मन दिया ने कमजोरिया. ऐ मन करदा है टकी गोरिया, ऐ मन करदा है सीना जोरिया, ऐन सिख लिया दिल दिया चोरिया, ऐ मन दिया ने कमजोरिया. नैना, सानू किस गल दी मिलदी सजा है. थैंक यू सो मच अरमान. थैंक यू सो और मच. कोई गाना है क्या? नहीं अब हो गया है. बस करो यार, क्या है
ये कितना टाइम, मतलब रियली यार। ये गाना हम लोग के लिए बहुत स्पेशल है। आई नो यू आल्सो। This was the first song जहाँ से हम कनेक्ट हुए and मुझे लगता है कि मेरा और अमल का जो कॉम्बिनेशन है वो नैना से स्टार्ट हुआ है। आई थिंक हम भी इसी गाने पर मिले थे जब आप खूबसूरत फिल्म के लिए आए थे। हाँ, this was the first अपनी time. अपनी लाइन तो गाई नहीं तूने। मन मन की सुनता जाए, सुनता नहीं मन वालों की, पास कोई आवे दूर कोई जावे, होता है क्यों ये कोई समझावे, नींद उड़ जावे चैन छट जावे, इश्क दी फकीरी जद लग जावे, ए मन करदा ठगी ठोरिया, ए मन करदा सीना जोरिया, एन सिख लिया दिल दिया चोरिया, ए मन दिया ने कमजोरिया, मन करदा ठगी ठोरिया, ए मन करदा सीना जोरिया, एन सिख लिया दिल दिया चोरिया, ए मन दिया ने कमजोरिया। This is what Fever Unplugged does to you. गाने का मन नहीं करता है एंड ऐसे ही कुछ बढ़िया गाने वापस आते हैं। अगेन थैंक यू सो मच अमाल, अरमान, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल, इट्स सो मच फन। ऐसे ही गाने आप बनाते रहें, ऐसे ही फैंस आपके बनते रहे, व्हाट एल्स कैन वी आस्क फॉर। Thank you so much. Thank you. एंड मैं चाहूंगी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू दैट गर्ल आउट देयर, दीपाली शास्त्री, जिसकी हुआ है। स्पेशल। जितना भी लाइफ का स्ट्रेस है हम लोग उसे देते हैं, इन्हें देते हैं। बस दीपाली टेक्स ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम अस एंड शी इज मैनेज्ड एवरीथिंग, सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। मैंने आज कॉल किया, आई एम उर्मिन असिस्टेंट हियर, दीपाली स्पीकिंग। This is just extra love, but thank you so much for coming. Thank you so much जितने भी मीडिया के दोस्त आए हैं। Thank you sir. for being a Thank you part. sirs. बहुत शुक्रिया। Everyone sirs. I hope आप लोग ने एंजॉय किया। ये मीडिया से सब लड़के आए ना, ये सब फैंस लड़कियां, ये मस्त। But I think they are the most hardworking people. So big round of applause for the media. Thank you very much। और ऐसे ही सुनते रहे फीवर अनप्लग्ड हर सैटरडे दोपहर 3 बजे एंड फीवर अनप्लग्ड फायर्स यस विद मी हर दोपहर 4 बजे। ऑलराइट, थैंक यू। Thank you so much. Love you guys.